हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 का विज्ञान में चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का जो आज का टॉपिक है बच्चों, वह है श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन। इस हेडिंग का मतलब ये है कि जो श्वेत प्रकाश है यह 7 रंगों से मिलकर बना है, इसी को प्रूफ करना है कि जो प्रकाश है श्वेत वह 7 रंगों से मिलकर बना है। कैसे बना, कौन से वैज्ञानिक ने दिए, इस चीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम, तो हेडिंग का नाम डालेंगे स्पेक्ट्रम। पिछले लेक्चर में आप लोग को दिखाया गया था कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो जब हम प्रिज्म पर सूर्य का श्वेत प्रकाश आपतित किए थे तो वह 7 रंगों में विभक्त हो गई थी। वह 7 रंग कौन कौन थे बताया गया था। बैजनी ऑफिनाला, या जिसको इंग्लिश में विबग्योर के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, उन्हीं रंगों के जो समूह होता है, अर्थात 7 रंगों के समूह जो प्रिज्म से निकलते हैं, उन्हीं के क्रम को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। अर्थात लिखते हैं 7 रंगों। अब 7 रंगों कौन कौन है बच्चों, लिख देते हैं इंग्लिश में विबग्योर के क्रम के समूह को, क्रम के समूह को समूह भी बोला जाता है। एनसीईआरटी इसको बैंड बोलता है, समूह या बैंड को प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं, या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि वर्णों के समूह को, या वर्णों के समूह को प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर? ये है स्पेक्ट्रम का मतलब। जो वर्णों का बैंड होता है उसी के समूह को क्या नाम दिया गया? प्रकाश का स्पेक्ट्रम। क्लियर? तो चलिए अब सीखते हैं यहाँ पर श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन। तो एक वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने यहाँ पर सिद्ध किया कि श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना है। क्लियर? तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। स्पेक्ट्रम के बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या है, प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या है। तो याद रखना, 7 रंगों के क्रम के समूह या बैंड को प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं, या वर्णों के समूह को प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं जो वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने सिद्ध किए कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। याद रखना, वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन। तो उन्होंने क्या किए, सबसे पहले सीधा सीधा एक प्रिज्म ले लिए, उसके बाद उसी के समरूप उल्टा प्रिज्म रखकर जब प्रकाश का किरण आपतित किए तो वहाँ से देखते हैं कि जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है 7 रंगों से मिलकर बना है, वह जो है एक वर्णीय प्रकाश के रूप में पुनः अपवर्तित होता है। अर्थात सूर्य का श्वेत प्रकाश पुनः प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन। क्लियर? चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन एक प्रिज्म लिए, इसका नामकरण कर देते हैं ABC, और इसी के समरूप उल्टा एक प्रिज्म ले लिए, और उसी के जस्ट बगल रख दिए।
कौन? वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन। इनका नामकरण कर देते हैं DEF। क्लियर? ये दो प्रिज्म लिया गया, एक ABC और एक DEF। तो वैज्ञानिक न्यूटन ने क्या किए? पहले प्रिज्म पर सूर्य का श्वेत प्रकाश ऐसे आपतित किया। ये है सूर्य का श्वेत प्रकाश, और जब आपतित किए बच्चों तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में आप लोग देखें कि यह श्वेत प्रकाश जो है अपने अवयवी रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। अर्थात ऐसे यह 7 रंगों में विभक्त हो गया। तीन 3 3 6 1 7। क्लियर? ऐसे। उसके बाद फिर यहाँ पर दूसरा जो पृष्ठ है AC के सामने अगर पर्दा रख दिया जाता था तो देखते थे बच्चों यहाँ पर जो है 7 रंगों की पट्टियाँ दिखाई देती थी जो बिब्योर के क्रम में था। तो यहाँ पर आपके पास पर्दा नहीं है, इस प्रिज्म के समरूप एक उल्टा प्रिज्म है। तो ये जो 7 रंगों में विभक्त हुई, ये दूसरे वाले प्रिज्म के पहले पृष्ठ FD या DF पर क्या हुआ? आपतित हुआ। और पुनः जो है इस पृष्ठ के द्वारा क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। और अपवर्तन होने के पश्चात ये जो अपवर्तित किरणें दूसरे पृष्ठ पर किसी एक निश्चित बिंदु पर जाकर आपतित हो गई ऐसे। और पुनः जो है ये 7 रंग जो है मिलकर ऐसे बाहर निर्गत हो गई, जो कि सूर्य का श्वेत प्रकाश है। बात समझ में आ रही है? अब ये 7 रंग कौन कौन थे? पहला तो रंग आपका था लाल, रेड, और अंतिम वाला क्या था? बैगनी। और ए है I, ए है G, नहीं B ब्लू, विबग्योर, G Y O R, है ना? ऐसे। तो वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने, यहाँ लिखते हैं वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने, वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने, यहाँ लिख देते हैं सर्वप्रथम वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने यह सिद्ध किए कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। 7 रंगों से मिलकर बना है। क्लियर? कौन वैज्ञानिक? सर आइजैक न्यूटन ने यह सिद्ध किए कि सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है 7 रंगों से मिलकर बना है। तो उन्होंने कैसे सिद्ध किए बच्चों? सबसे पहले इन्होंने एक प्रिज्म लिए और उसी प्रिज्म के समरूप एक उल्टा प्रिज्म लिए और इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिकल किए और सिद्ध किए कि ये जो 7 रंग हैं विबग्योर, ये जो है सूर्य का श्वेत प्रकाश ही हैं, अर्थात श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। तो लिख लेते हैं बच्चों, तो 7 रंगों से मिलकर बना है। इसके लिए इन्होंने
प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद, प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद ABC चित्रानुसार लिए और इसी के समरूप उल्टा प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद DEF चित्रानुसार रख दिए। क्लियर? फिर क्या किए बच्चों, पहले प्रिज्म में ABC के पृष्ठ AB पर श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण आपतित किए और विक्षेपण के पश्चात, विक्षेपण मतलब समझ रहे हैं आप लोग, विक्षेपण के पश्चात या 7 रंगों, कौन कौन बच्चों, विविग्योर में विभक्त हो गए, क्लियर? अब 7 रंगों में विभक्त हो गए बच्चों। तो फिर विभक्त होने के बाद क्या हुआ, दूसरे प्रिज्म में DEF के पृष्ठ DF पर ये 7 रंग आपतित हुए, ये 7 रंग क्या हुए बच्चों, आपतित हुए और तथा पुनः अपवर्तन के पश्चात ये 7 रंग पृष्ठ DE पर एकत्रित हुए। क्या हुए बच्चों, एकत्रित हुए, जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है, जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है। इस प्रकार यहाँ पर इन्होंने सिद्ध कर दिए बच्चों कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर से समझते हैं। वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम ये सिद्ध किए कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। तो उन्होंने क्या किए, पहले कि इस सूर्य के श्वेत प्रकाश को यहाँ 7 रंगों में विभक्त किए। उसके बाद इन 7 रंगों को इसी के समरूप अर्थात इस प्रिज्म के समरूप दूसरे प्रिज्म, उल्टे वाले प्रिज्म पर क्या हुए, आपतित हुए और अपवर्तन के पश्चात ये अपवर्तित किरणें अर्थात इस 7 रंग जो है दूसरे वाले पृष्ठ पर क्या हुए, एकत्रित हुए और एकत्रित होने के बाद जो है निर्गत हो गई। क्लियर भाई? एकत्रित हुए और निर्गत होने के पश्चात क्या मिला आपका, सूर्य का श्वेत प्रकाश।
तो इस प्रकार ये प्रूफ हो गया कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। क्लियर, याद रखना, वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने यह सिद्ध किया सर्वप्रथम। तो यही है बच्चों श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन। यहाँ लिख देखिए, यही श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन है। पुनर्योजन है। क्लियर बच्चों, तो समझ में आई सबको बात। चलिए कॉपी कर लीजिए बच्चों या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे की लेक्चर में हम पढ़ेंगे कल